मेरे अपार्टमेंट की टॉप फ्लोर पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या हो गई। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद सभी को एक अनजान नंबर से वीडियो मिला। एक जोकर कैमरे की तरफ घूरते हुए डरावनी हंसी हंस रहा था। फिर उसने उसी मरे शख्स को टॉर्चर करते दिखाया, मुंह चीरना, होंठों में कीलें ठोकना। वीडियो के अंत में लिखा था, रवि सिंह, फ्लैट 503, तू अगला है। ये मेरा नाम और फ्लैट नंबर था। मैं डर गया। तभी याद आया 404 वाला पड़ोसी रात को हथौड़े चलाता था। एक बार टोका तो हथौड़ा लेकर दरवाजा खोला और घूरने लगा। मैंने सब पुलिस को बताया। वो जांच का कहकर चली गई। मैं गांव चला गया। 1 महीने बाद लौटा तो गार्ड बोला, आपका पड़ोसी कुछ दिन पहले आपके दरवाजे के पास मंडरा रहा था। चलिए मैं साथ चलता हूँ। जैसे ही लिफ्ट से उतरे देखा वो आदमी सिगरेट पी रहा था। अचानक वो मुझ पर झपटा और खींचकर अपने फ्लैट की ओर घसीटने लगा। मैं चिल्लाया, बचाओ। गार्ड ने सूटकेस से उसके सिर पर मारा। वो गिर पड़ा। मैं बोला, लगता है मर गया। गार्ड बोला, आत्मरक्षा थी, पहले इसे अंदर खींचते हैं। जैसे ही लाश अंदर ली वो उठा और चिल्लाया, भागो। पर गार्ड ने चाकू निकाल उसके मुंह पर वार कर दिया। फिर उसने अपना हुड उतारा। जोकर की पोशाक पहनी थी। मेरी ओर देखकर बोला, फ्लैट 503 के रवि सिंह। मेरी माँ हमेशा सामान्य बर्ताव करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि असल में वो कैसी थी। घर लौटते ही वो दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देती और मुझे घसीटकर जमीन पर घुटनों के बल बिठा देती, घंटों तक प्रार्थना के लिए। वो कहती थी कि यही तरीका है जिससे बुरी आत्माएं दूर रहेंगी। आखिरकार 14 की उम्र में पहली बार मैंने कह दिया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मेरी बात सुनते ही माँ का चेहरा बदल गया, जैसे मैं दुश्मन बन गई हूँ। वो मुझे जमीन पर गिरा देती हैं और चिल्लाती हैं कि मेरी आत्मा पर शैतान का साया है। जबरदस्ती प्रार्थना करने को कहती हैं। डरी सहमी मैं कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती हूँ। उस टाइम पर मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा डर गई थी। कुछ दिन बाद आधी रात किसी ने कमरे का हैंडल घुमाया। मैंने पूछा, माँ आप हो? जवाब आया, हाँ। दरवाजा खोलो। जैसे ही खोला उन्होंने मुझ पर झपट्टा मारा। हाथ में क्रॉस था जिसे वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ लहरा रही थी। इसमें शैतान है। मैंने देखा उस क्रॉस का सिरा नुकीला था। क्या वो उससे मेरे अंदर घोंपना चाहती थी? डर के मारे मैंने तकिए से माँ को मारा और भाग निकली। सड़क पर एक आदमी से मदद मांगी और पुलिस को बुलवाया। पुलिस को भी माँ कहती रही, इसमें बुरी आत्मा है, मैं इसे बचा रही थी। कोर्ट ने उन्हें पागल करार देकर मानसिक अस्पताल भेज दिया। आज बीमार है और अब सिर्फ मैं ही उसका ख्याल रख सकती हूँ। उसे कई दिनों से उसके कमरे में बंद किया गया है। मैं रोज खाना देती हूँ बिना उसे देखे। आज मैंने उसका पसंदीदा खाना बनाया। दरवाजा खोला तो देखा वो जाग रहा था, जैसे खाने का इंतजार कर रहा हो। मैंने ट्रे नीचे रखी। वो मुस्कुराया और मासूमियत से बोला, थैंक यू मम्मा। मुझे लगा वो मुझे गले लगाना चाहता है, पर मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसके गले और पैरों में जंजीरें थीं। मैंने उसकी आंखों में हल्की मायूसी देखी। फिर वो ट्रे की ओर बढ़ा और खाने पर टूट पड़ा। वो मुस्कुरा रहा था जब वो उस डाकिया का मांस खा रहा था जो आज सुबह गायब हुआ था। उसे सबसे ज्यादा आंखें पसंद है। कहता है गोल और मीठी लगती हैं। मुझे घिन आ रही थी, पर मैं क्या करती, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसका साथ देना ही होगा। खाने के बाद वो बोला, मम्मा अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत जल्द मेरे बच्चे। लेकिन बाहर निकलते वक्त मैंने दरवाजा फिर से लॉक कर दिया और वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या कभी ये खौफनाक दौर खत्म होगा? क्या मेरा बेटा फिर से इंसान बन पाएगा? ओवर टाइम खत्म हुआ और मैं थकी हारी घर लौटी। बस लेटने ही वाली थी कि याद आया, शिट, मेरा फोन ऑफिस में रह गया। मजबूरी में फिर निकल पड़ी। आधे घंटे में ऑफिस पहुंची। फोन उठाया और सोचा अब बस घर चलना है, पर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी तो टैक्सी बुक कर ली। आमतौर पर मैं आगे बैठती हूँ, पर उस रात थकान से पीछे बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने अचानक स्पीड धीमी की। मैं पूछने ही वाली थी कि उसने जोर से ब्रेक मारा और पलटकर मेरी ओर गन तान दी। दिल जैसे रुक गया। मैंने जेब से मोबाइल निकाल कर दे दिया। वो बोला, पर्स भी निकालो। मैंने पर्स निकाला और जब उसने लेने को हाथ बढ़ाया मैंने जोर से पर्स खींचा और मौका मिलते ही दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। सड़क पर गिरते ही बिना पीछे देखे भागी, चिल्लाई, मदद। सौभाग्य से एक कपल रात में जॉगिंग कर रहा था। मैंने सब बताया। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, मुझे थाने ले गई। मैंने सब बताया। उन्होंने कहा वो टैक्सी असली नहीं थी, अपराधी उसे चलाकर लोगों को लूटते थे। इस हादसे ने मुझे तोड़ दिया। नौकरी छोड़ दी, घर में रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद पुलिस का फोन आया, हमने उन लुटेरों को पकड़ लिया है, टीवी ऑन करो। टीवी चालू किया। उसमें जो चेहरा था वो आदमी नहीं था। मतलब वो शख्स आज भी इस शहर में कहीं आजाद घूम रहा है। मजा आया।